हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, स्वागत है आज फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, मैं लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मायके में थी। मायके से मैं पूरा पूरा 10 दिन रही, पर कोई भी मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। और सच में पता नहीं क्या हो जाता, मायके जाके इतना आलस आता है कि कुछ पूछो ही मत। कुछ भी मन नहीं किया मेरा। 10 दिन मैं पूरा रह के आई हूँ, सिर्फ मैंने एक ब्लॉग बनाया है। यहाँ मैं आ रही थी कानपुर। उस दिन से मैंने फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। फिर मैं एक दिन ससुराल रुकी थी और नेक्स्ट डे फिर हम लोग आ गए थे कानपुर के लिए, क्योंकि हस्बैंड की एक ही दिन की छुट्टी थी। कानपुर आने के बाद हमारे डेली के जो काम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तो जो मेरा घर था वो 1 महीने से करीब बंद पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा था। बस मैं धीरे धीरे अपना काम करने में लगूंगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने कपड़े, कहीं से भी आओ तो कपड़े तो फिर मिलते ही हैं इतने ज़्यादा। हस्बैंड के भी कपड़े थे काफ़ी। मैंने, और बच्चों के भी हो गए थे सर्दियों के। तो बस मैंने सारे जो गंदे कपड़े थे उन्हें वॉश किया सुबह सुबह से ही। और फिर मैं अपनी सब्जी वब्जी वगैरह आज आई थी तो उनको साफ़ वाफ करके रख देती हूँ। जो भी हरी सब्जी वगैरह हैं ये धुल के साफ़ करके थोड़ा सा धूप लगा दूँ ना, तो ये 2-4 दिन के लिए रख देते हैं बॉक्स में। तो सुबह सुबह ये होता नाश्ता वास्ता बनना है, जैसे बिट्टू का स्कूल का होता। तो इनको ऐसे तो वो खाती नहीं है, सब्जी वगैरह बनाओ तो साग वगैरह। तो इसको आटे में गूँथ के या तो काट के गूँथ देते हैं या फिर बॉईल करके मिक्स कर देते हैं आटे में। तो उसका पराठा सेक दो तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। और मेन चीज़, बच्चे खा लेते हैं। नहीं तो ऐसे आलू के साथ मिक्स करके बनाओ तब भी नहीं खाएंगी वो, सिर्फ आलू खाएंगे। बस मैं यहाँ पर वही सब अपना साफ़ कर रही थी। और एक एक देखना पड़ता है कुछ कचड़ा वगैरह ना हो। से यहाँ पर मैंने बच्चों को बिठाया और वो बस शैतानी कर रहे थे, तो मैंने उनको काम दिया कि आप दोनों जो छोटे छोटे कपड़े हैं अपने अपने कपड़े गाड़ी बना के रखो। तो यहाँ पर बच्चे बस उसी में लगे हैं। इसी तरीके से मैं इनको बिजी भी रखती हूँ। और थोड़ा बहुत काम करने की हैबिट में भी होनी चाहिए बच्चों को, नहीं तो वो कुछ बच्चे मैंने देखे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और आज मैंने सोचा था कि आज मैं सुबह से ही मैं अपनी जो किचन है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, सारे बर्तन ना जो डिब्बे वगैरह थे सारे धूल धक्कड़ थे। क्योंकि 1 मंथ ही पूरा हो गया था, मेरा घर था जो बंद था। हस्बैंड बहुत कम आए, 1-2 दिन के लिए आए बीच में, फिर वो ऑफिस में ही रुक जाते थे। इस तरीके से चलता है। और हम जहाँ से जब भी घर से जाते हैं तब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, तब हम करके जाते हैं कि यहाँ पर सफाई कर दो, यहाँ पर सफाई कर दो, क्योंकि हम जब आए तो गंदा ना मिले। लेकिन वो गंदा इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी हम 15-20 दिन के लिए चले जाते हैं। इस बार हम लोगों का ऐसे 25 दिन के करीब हो गया था, तो वो हो ही जाता है। और वह कहीं से आओ तो फिर सच में इतना ज़्यादा काम दिखता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। तो मैंने जिस दिन आई थी मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा किया नॉर्मल। हाँ, इसके बाद फिर मैं अगले दिन से लगती हूँ कि आज मैंने ना सिर्फ कपड़े धोने हैं। जो भी जितने कपड़े होंगे मैं इकट्ठा कपड़े धो लूँगी, सिर्फ कपड़े का ही काम रखूँगी। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं किचन का काम कर लेती हूँ, इसके बाद मैं करूँगी रूम की सफाई। तो इस तरीके से मेरा एक एक उसका मैं सोच लेती हूँ कि धीरे धीरे करती रहूँगी। और इकट्ठा काम लेके बैठ जाओ ना तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। बस हम हाउसवाइफ़ की अब तो हैबिट में हो चुका है, काफ़ी टाइम से हम रह रहे हैं जैसे अकेले, तो हर एक चीज़ करना आ गया है। पहले फैमिली के साथ रहते तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है, जहाँ हम अकेले रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जब ख़ास तौर पे आपके पास बच्चे हों तो आपको और भी ज़्यादा वो लगता है। पहले मम्मी लोग कहती थी सफाई करो, ये करो, तो हमें लगता था क्या हर बार आप सफाई सफाई करते रहते हो। अब पता है हमें खुद से ही लगता है कि सफाई करो। तो पहले मुझे लगता था मम्मी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। अब वो चीज़ फील होती है ना कि खुद से ही अच्छा नहीं लगता। और हम खुद ना मम्मियों की तरह होते जा रहे हैं धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता जा रहा। और बस ये ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। एक हाउस वाइफ होना, कोई लोगों को लगता हाउस वाइफ है कोई इनकी वैल्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को समझते होंगे।
तो वो रिस्पेक्ट भी करते हैं कि हाँ आप हाउस वाइफ हो। सो बहुत सारी जो जॉब वाली लड़कियां होती हैं उनको लगता कि अरे मैं तो जॉब कर रही हूँ, ये क्या करते हो, आप तो हाउस वाइफ हो। हम हाउस वाइफ हैं तो अपने घर के काम करते हैं, हमारी भी एक जॉब की तरह ही होता है। हाँ हमारे घर के ही काम होते हैं पर हम करते हैं ना, अपने अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके रखते हैं। सो और बस अपना खुश रहती हूँ। सो मैं हाउस वाइफ बन के बहुत खुश हूँ, मैं प्राउडली कह सकती हूँ।